सबसे सबसे तकलीफ दे याद? रुखसाना की डेथ। रुखसाना भाभी का जाना। और बच्चे बहुत छोटे थे और बच्चे इस ग्रोन अप हो रहे थे, पढ़ रहे थे, उनकी शादियाँ, क्योंकि जितना भी किया था बच्चों के साथ रुखसाना ने किया। जी, उनकी पढ़ाई, उनका ले जाना लाना, मैं तो अपने मगन था अपने काम में, हर वक्त राउंड द क्लॉक मैंने काम किया। 40-40 फिल्में शाहजी मैंने एक वक्त में लिखी हैं, 40-40 फिल्में। दुख थोड़ा सा कम कहाँ होता है, जहाँ मेरे बच्चे आके सेटल हो जाते हैं। माशाल्लाह। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो गई, वो बहुत खुश। पढ़ लिख गई, उससे छोटी बेटी की शादी हो गई, वो बहुत खुश। उससे छोटी की शादी हो गई, वो बहुत खुश। तो यही एक मेरे लिए, देखिए शाजिल भी माशाल्लाह, शाजिल भी अभी। और फिर यह है कि चूँकि सामने की बात है, इसलिए सामा साहब से भी उसका ताल्लुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शुक्र है कि बात और ये बहुत अच्छा हुआ। ये मेरी बड़ी बेटी की एफर्ट है। सबसे ज़्यादा नफरत भी उसने की थी साइमा से, और सबसे पहले मोहब्बत भी उसी ने की है। उसने बहनों को समझाया कि देखो, जो औरत हमारे बाप को संभाल रही है तो कितनी एहतराम के काबिल है। तो ये कन्वर्शन है उसकी तरफ से। तो उसने अब सारी बेटियां उनके लिए तोहफे लाती हैं सैम के लिए, सैम उनके लिए सोचती है। शाजिल जो है अपनी हर ख्वाहिश उधर से पूरी करता है, हर अपने दिल की बात उनसे करता है। और ये इसी बात ने मुझे बहुत पुरसुकून कर दिया। हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि बहुत कुछ अरसे से। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी रखे आपकी ज़िंदगी में। कामयाबियाँ तो बहुत हैं, अल्लाह ताला सुकून भी और ज़्यादा इसमें इजाफा अता फरमाए। हैप्पीएस्ट मोमेंट ज़िंदगी का? सोसाइटी गर्ल का हिट होना। हाँ, मेरा करियर में पहली फिल्म मैं सीढ़ियों पे बैठा हुआ था सलमा की, जब फिल्म चल रही थी फर्स्ट शो, और जब क्लैप हो रही थी तो मैं रो रहा था कि आपकी एज राइटर पहली फिल्म, संगीता साहबा की एज डायरेक्टर पहली फिल्म। हाँ। कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी चीज़ जो अब कुछ भी हो जाए पूरा नहीं हो सकता यार, सब कुछ है मगर उसकी उम्र ही निकल गई? नहीं, उम्र तो नहीं निकली, लेकिन ख्वाब ज़रूर है। मैं बहुत कमी महसूस करता हूँ पाकिस्तानी बच्चों के लिए फिल्म। मैं शाजिल छोटा था, आज से कोई 7-8 साल पहले, जब उसने फिल्में देखना शुरू की। वो जब देखना शुरू की उसने फिल्में, तो मुझे कहता है ये क्या आप चूड़ियाँ बनाते हैं, पेंडू फिल्में, आप सुपरमैन बनाएं, स्पाइडरमैन बनाएं, बैटमैन बनाएं, इस किस्म की सुपर हीरोज हैं। हाँ, सुपर हीरो इस कॉमिक्स हैं। तो मैंने कहा बनाएंगे बेटा, लेकिन ये बात मुझे यहाँ लग गई। और मैं अब तक सोच रहा हूँ कि मुझे अपने पाकिस्तान के किसी ऐसे बच्चे पे फिल्म बनानी चाहिए जो हमारा सुपरमैन हो, और यहाँ का हीरो, यहाँ का हीरो सही हो, कह रहे हैं। और वो हीरो बने, हाँ, और वो मॉडल हो, वो आइडियल हो बच्चों के लिए। तो ये मेरा एक है ज़िंदगी का एम, ये मैंने करना ख्वाब जो है जी हाँ। वो है। शायरी इब्तिदा में जब आदमी स्ट्रगल के दौर में होता है, कोई ऐसी बात आपको याद आती हो, कभी किसी ने की हो बचपन में, जब यो हो अब डायरेक्टर बनेंगे, हो अब राइटर बनने चले, कोई भी ऐसी बात? ये तो इस बात ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। इस बात ने जो आप बात कर, सोसाइटी कल जब मैंने लिखी तो हसन तारक साहब की फिल्म बन रही थी एक गुनाह और सही। तो किसी ने उनको कह दिया कि जी सैयद नूर ने आपके एक गुनाह और सही की कहानी चोरी करके संगीता को दे दी। अच्छा। मुझे पता भी नहीं कि क्या है। मैं आ रहा था, उधर से तारक साहब आ रहे थे, उन्होंने मुझे रोक लिया, इधर आओ, तुम सुलेमान के तुम असिस्टेंट हो, तुम फिल्म लिख रहे हो ये संगीता की सोसाइटी गर्ल? मैंने कहा जी। फलाने टिंगड़े, तुमने चोरी कर दी, इतनी गालियाँ, मैं थर थर काँप रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। सैफ साहब आ गए, सैफुद्दीन सैफ साहब, वो तारक की है, वो उस्ताद थे उनके। तारक पागल हो गए, की है कौन है मुंडा? वो कहता है इसने फलाने फलाने ने देखे, वो उठा के उनको दे दिया, और उन्होंने भी फलानी बनानी शुरू कर दी फिल्म। मैं तो नहीं बनने दूंगा। तारक साहब शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड थे। उनको तरस आया सैफ साहब को, उनका बेटा कोई बात नहीं, तुम कल आओ इधर आगा साहब के कमरे में, मुझे बताओ कि सोसाइटी गर्ल की क्या कहानी, मैं फिर बात करता हूँ तारक से। तारक तुम छोड़ दो, जाओ। नेक्स्ट डे मैं गया, सैफ साहब बैठे हुए थे, मैंने उनको सुनाया, मैंने कहा ये कहानी।
उन्होंने मुस्कुराए, उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया हसन तारक साहब को लैंडलाइन से, और नहीं तारक कोई भी नहीं यार, सब्जेक्ट किसी ने गलत किया, सब्जेक्ट हो रहा, बात आई गई होगी। जिस दिन सोसाइटी का रिलीज़ होती है उसी दिन तारक साहब की औलाद फिल्म रिलीज होती है आमने सामने। औलाद वाज डेड फ्लॉप और सोसाइटी गर्ल हिट थी। ये नहीं कि मुझे उन्होंने गालियां दी तो उनका कोई डिक्लाइन शुरू हो गया, नहीं। उसके बाद उनकी फिल्में नहीं चली, रानी बेगम से भी इलायची हो गई, ये सारा कुछ हो गया और उनके पास कोई फिल्म नहीं थी और मेरा अरूज था, मैं बेपनाह फिल्में लिख रहा था। तो आगा जी गुल साहब ने उनको बुलाया कि मेरी फिल्म बनाओ आप, लेकिन मेरी एक शर्त है, राइटर जो है वो सैयद नूर होगा, वो लड़का। उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। मेरा टाइम उन्होंने आगा जी ने फिक्स कर दिया। मैं गया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आओ भाई क्या हाल है, ठीक है, हाँ क्या। मैंने कहा ये 2-3 आइडियाज़ मैं सुना देता हूँ। मैंने पहला आइडिया सुनाया उनको, कहते हैं बहुत अच्छा। मैंने कहा दूसरा, कहते नहीं यही अच्छा है और यही बनाऊंगा। फिल्म बनना शुरू होगी, मैंने लिख दी, फिल्म लगी और हिट हो गई फिल्म। और नाम क्या था? संग दिल। संग दिल। एक तरह से हसन तारिक साहब का भी कमबैक हुआ। कमबैक, और 8 दिन बाद मर गए थे वो। अच्छा, अब मज़े की जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, हिट हो गई, मैं सिनेमा से निकला, मैं कहा मिलूँ जाके तारक साहब से। बीच में बड़ी मोहब्बत हो गई जी, हाँ वो ख़त्म हो गया मामला। मैं गया, पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई थी तारक साहब के घर में, तो मुझे देख के वो अपनी जगह से उठे हैं, और मेरा राइटर आ गया भाई, और मेरी तो आई वॉज अगेन वीपिंग। रो पड़े आप? या उनको याद था नहीं था क्या था, लेकिन मुझे याद था। वो तो ज़मन तशाओ, हाँ, वो तो तो ये जो इंडस्ट्री के ऐसे ये जो तकलीफें हैं, ये आपको बहुत मजबूत करती हैं अगर मजबूत बनना हो तो। लेकिन उससे मैं चूँकि इंडस्ट्री में तो उस तरह से काम नहीं किया, मगर जितनी हमारे पास मालूम है, आपने कभी आपसे मंसूब नहीं कि कभी आपने किसी को गाली दी हो, झुड़का हो, है ना? कभी कोई ऐसा नहीं, कभी नहीं, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखा। तो देखिए ना, अब आपके तजुर्बे से भी हुआ कि लोगों से इख्तलाफ के उसमें भी जूनियर हुए तो थोड़ा सा प्यार से बात करनी चाहिए, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सा ऐसा तारीफ़ का अंदाज़, ख़ास तौर पे तारीफ़ का अंदाज़ किसी ने ऐसे अंदाज से अप्रिशिएट किया हो जो निहाल कर दिया हो, इतनी अचीवमेंट्स हैं आपकी, इतने हिट्स हैं, मगर यार वो जिमें उनने तारीफ़ की थी, किसी ने नहीं की थी? अच्छा, एक छोटा सा है, नदीम साहब का, नदीम बेग साहब का। हाँ, हमारे जो वो मुझे जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, वो लक्स का, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपने आके सैयद नूर के बारे में बोलना है। तो मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात थी। वो स्टेज पे आए, लेकिन उन्होंने जो बात की वो बड़ी मज़े की थी। कहते ये कागज़ मुझे पकड़ा दिया है नूर के बारे में। मैं इस कागज़ से बहुत ज़्यादा उसको जानता हूँ। जब वो असिस्टेंट था तब मैं हीरो था उसकी फिल्म का। जब वो राइटर बना, उसने मेरे लिए फ़िल्में लिखी, दहलीज लिखी, लाजवाल लिखी, वो फिल्में गिनाई, नाराज़ लिखी, कुंदन लिखी, संग दिल लिखी। दहलीज और लाजवाल क्या फिल्में थी भाई, वाह वाह वाह, कह रहे हैं जब क्या फिल्में थी। हाँ, जब ये डायरेक्टर हुआ है तो तब मैंने इसकी फिल्मों में काम किया है, और लोग कहते हैं कि इसकी और मेरी शक्ल मिलती है, हम भाई लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम भाई भी लगते हैं और शक्लें भी मिलती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, भरा हुआ था हॉल, मैं आपको बताऊं कि इस शक्ल का फ़ायदा जितना इसने उठाया मैंने नहीं उठाया। थैंक यू सो मच शाह जी। आपसे जब भी मिलें बहुत लुत्फ आता है कन्वर्सेशन का, गुफ्तगू का, बात करने का, और कुछ ना कुछ नया सीखने को, सुनने को, समझने को मिलता है। थैंक यू फॉर कमिंग। ऑनर। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और